मेरे नौजवानों, आपको सबक है कि स्पोर्ट्स जो आपको बुरे वक्त का मुकाबला करना सिखाती है, ये सबसे बड़ी आपकी जिंदगी की तैयारी करवाती है। झूठ बोला गया है क्योंकि इमरान खान की हुकूमत है और झूठ बोलना मतलब कांस्टेंट है। बहुत ही बकवास इवेंट था, मैनेजमेंट बहुत फजूल थी। ये तो खाली इन्होंने अपने आने वाले वोटों के लिए किया है। और उन्होंने 2-3-4 बातें की और प्रोग्राम क्लोज कर दिया। बिल्कुल भी कोई मैनेजमेंट नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आपको ये धोखा देके लाया गया कि सिंगर आ रहे हैं। हाँ, सिंगर पिक्चर्स हैं, प्रूफ हैं सारे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका भाई यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर एक ऐसा इवेंट हुआ जो कि कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से था। और ये इवेंट में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नौजवान तलबा को बुलाया गया और इसमें उस्मान डार साहब ने भी शिरकत की। इस इवेंट में जो है नौजवानों के लिए बेसिकली जो प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए थे और जो कि उनके लिए मज़ीद उनके फ्यूचर के लिए कोर्सेज अनाउंस किए जा रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो इवेंट्स से जो बातें थी वो आज डिस्कस की गई। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि नौजवानों को इस इवेंट से कितनी हो मिली। नाज़रीन, हमारे साथ इस्लामिक इंटरनेशनल के तालिबा मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आज का इवेंट कैसा था, आपने उसको कैसा पाया? बहुत ही बकवास इवेंट था, मैनेजमेंट बहुत फजूल थी। इतनी सारी सीट्स मतलब खाली थी, लेकिन उनकी मैनेजमेंट इतनी बकवास थी कि सब बच्चे खड़े थे और ऊपर से मतलब बहुत बुरा एनवायरनमेंट था। अगर आप लड़कों को बुला रहे हो तो उनको मतलब प्रॉपर गाइड करके लेकर आओ ना कि आपने कैसे बिहेव करना है। बॉटल्स मार रहे हैं, कभी क्या मार रहे हैं, कभी क्या मार रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल भी फजूल था। मतलब मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि नेक्स्ट टाइम यहाँ आए। तो आपको लगता है कि ये जो इवेंट था इससे कोई नौजवानों की बेहतरी हो पाई, ऐसे कुछ हो पाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं। वो ग्राउंड में आए, उन्होंने राउंड दिया, दैट्स इट। कुछ भी नहीं हुआ, फॉर्मेलिटी थी, एक्टिविटी नहीं, बस फॉर्मेलिटी थी। उस्मान डार साहब ने कामयाब जवान प्रोग्राम के नाम से जो इवेंट किया है, आपको कैसा लगा? आपको उम्मीद मिली कि यार मेरा फ्यूचर सेफ है पाकिस्तान में? कोई फ्यूचर सेफ नहीं है, ये तो खाली इन्होंने अपने आने वाले वोटों के लिए किया है। और जो उसके ऊपर सिंगर्स वगैरह लिखे थे कोई कुछ नहीं था, सब फ्लॉप था, सब झूठ था, कुछ भी नहीं था। बस इन्होंने अपनी कैंपेन चलाने के लिए सारा किया है। यानी कि आप इस सारे के सारे इवेंट को आप समझते हैं कि मज़ा नहीं आया? कोई मज़ा नहीं आया, बेकार था। हम कॉन्सर्ट समझ के आए थे, यहाँ पे अपनी कैंपेन चला रहे थे। आपको लगा कॉन्सर्ट हो रहा है? हम समझ कॉन्सर्ट इन्होंने जो हमें वो सारे दिखाए कि जी ये फलाना सिंगर आ रहा है, तो यहाँ पे तो एक सिंगर भी नहीं है। इवेंट बस सही था, ये है कि बहुत यहाँ पर खवार किया गया। हमें ये था कि बैठने की जगह वगैरह थी नहीं और हमें इवेंट अरेंज करके बुला लिया। ये कोई तरीका तो नहीं ना हुआ और हमें ये भी नहीं पता था कि होना क्या है और कुछ हुआ भी नहीं है। अच्छा, कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, मैंने सुना कि कॉन्सर्ट का वो दे के बुलाया गया था कि कॉन्सर्ट होगा, सिंगर्स हुआ ही नहीं है। झूठ बोला गया है क्योंकि इमरान खान की हुकूमत है और झूठ बोलना मतलब कांस्टेंट है। हमारे पीछे कुछ बच्चे बैठे हुए थे, वो सुबह से बैठे हुए थे सीट्स पे, वो इसी में थे कि वो कॉन्सर्ट वगैरह होगा, वो आएंगे, आतिफ असलम आएंगे और एंड में वो बेचारे रोते हुए गए। तो बेसिकली थे नौजवान इकट्ठे करने का मकसद ये था कि कॉन्सर्ट का धोखा दे के बुलाया जाए और नौजवान इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी वो की है कि भाई हमारे साथ जो है यंग जनरेशन वो हमारा साथ दे रही है, लेकिन उस यंग जनरेशन को भी ना चूना लगा के बुलवाया गया था। यानी जो यूथ इमरान खान का साथ देती है उसको भी चूना लगा दिया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही बात है। हमें यहाँ पर सवाल करने के लिए बुलाया और स्टिल और हमारी और छुट्टी हुई है और हमें बसेस भी नहीं मिलती और हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने भी हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। जी तो नाजरीन, जो यूथ इमरान खान साहब को सपोर्ट करती है उसी यूथ को ही चूना लगा दिया गया है और ये चूना ऐसा लगाया गया है कि स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ वालों ने भी हमसे ताउन नहीं किया, बसेस का कोई अता पता नहीं है। कामयाब जवान प्रोग्राम था, लेकिन कामयाब जवान प्रोग्राम में जो जवान आए थे उनको ये धोखा देकर बुलाया गया कि सिंगर आएंगे, ढल्ला गुल्ला होगा, डांस होगा, कॉन्सर्ट होगा और हुआ कुछ और। तो ये नए पाकिस्तान में क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है, ये मज़ीद लोगों से जानते हैं। तो यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इवेंट हुआ, मज़ा आया नहीं आया, कैसा लगा आपको? वैसे तो यहाँ हम इंजॉय करने आए थे, हमने सोचा यहाँ स्पोर्ट्स होगी, गेम्स होंगी मुख्तलिफ, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। रश इतना ज़्यादा था, बंदा अंदर पहुँचने तक ही ख़त्म हो गया। और इमरान खान साहब आए और तो उन्होंने 2-3-4 बातें की और प्रोग्राम क्लोज कर दिया। फिर अंदर जाने का पूरा दिन हम लगा के आए थे, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। सच यार उस्मान डार साहब ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि यार के क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? उनकी यही की कि 50 बिलियन यहाँ पे 50 करोड़ यहाँ पे खर्च किए हैं, ये किए हैं वो। दरअसल वो कंपेन करना चाह रहे थे तो नेक्स्ट आने वाले इलेक्शंस के लिए। ऐसा कोई मोटिव तो मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे। इसलिए एक प्रमोशनल एक्टिविटी थी एंड दैट्स इट। यस, मेरा अंदाज़ा एक प्रमोशन है इनकी। 70% पाकिस्तानी 30 साल की उम्र से कम है। इनके लिए हमने फैसला किया है
कि सबसे पहले हमने खेलों की ग्राउंडें बनानी है अपने नौजवानों के लिए। कोई मैनेजमेंट नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब बुलाया किस वजह से था, हुआ क्या है, मतलब कोई निज़ाम नहीं। अगर उन्होंने अपना भी कोई किताब करना ही था हमारे साथ तो तरीके से बुलाते, हमें तरीके से बिठाते, तरीके से मैनेजमेंट अच्छी होती। लेकिन इनको चाहिए सबसे पहले ये मैनेजमेंट थोड़ी सी सीख लें। कोई चूना लगा दिया गया है, ये क्या हुआ है? देखें, ये मैं नहीं कह रहा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं जो आए थे, और उनका बयानिया है कि कॉन्सर्ट का बहाना बना के और चूना लगाया गया। नाज़रीन, एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, खूबसूरत नौजवान। आपका नाम क्या है और किस यूनिवर्सिटी से आप? मेरा नाम अशर आज़ाद है और मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हूँ, और आपने मुझे खूबसूरत कहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आप भी कम खूबसूरत नहीं है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो मक्खन लगाना बंद करें। ये बताइए, इवेंट कैसे लगा आपको? इवेंट माशाल्लाह से इवेंट बहुत अच्छा था। ये जो इनिशिएटिव होने जा रहा है, जो इमरान खान ने इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। आप इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ। अब ये जो लास्ट ओलंपिक्स हुए थे, उन ओलंपिक्स में अगर देखा जाए तो स्टेट लेवल पे मुझे नहीं लग रहा था हमारे प्लेयर्स की कोई ऐसी बड़ी कोई कारकर्दगी सामने आई है। अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया, मैं होप कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि इस इनिशिएटिव के बाद शायद कोई स्टेट लेवल के प्लेयर्स जो हैं वो उभर के सामने आए और जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा, मैंने ये सुना है कि इस इवेंट में कॉन्सर्ट का बहाना बना के बच्चों को बुलाया गया और आगे बदनज़मी होगी, तो ये क्या हुआ? बस ये देखें, जहाँ पे कहते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो ये थोड़ा सा हैंड हुआ यूथ के साथ। इमरान खान साहब ने यूथ के साथ हैंड कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत है। अगर आप कॉन्सर्ट के लिए आए थे तो मुझे नहीं लग रहा कि फिर आपके जो एम्स हैं, वो जो इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया जा रहा है, वो फिर आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो कॉन्सर्ट अटेंड करने हैं, तो भाई फिर कॉन्सर्ट में जाएं। यहाँ क्या किस गलत जगह पे आ गए आप? तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगर बच्चे कॉन्सर्ट के लिए आए थे तो फिर तो ये पॉइंट नहीं है, लेकिन ये धोखा दे के बच्चों को इकट्ठा करना भी तो गलत है ना। क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। ये प्रो मीडिया ही है और बहुत अच्छी बात है, हमने एक दूसरा मौका नहीं देखे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, धोखाधड़ी का जो है वो इस्तेमाल किया गया, ये चीज़ गलत है। ऐसा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए था। तो बेचारे दिल में उम्मीदें लेके आए थे, सिंगर्स आएंगे, हम डांस करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब आए, उन्होंने तकरीर की है और अब वो मायूसी की हालत में यहाँ से गए। नाजरीन, मायूसी की हालत में। आप मीडिया वाले तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं, ये बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आज जो यहाँ पे हुआ, मैंने वो रियलिटी जो है वो बताने की कोशिश की है। बाकी ये भाई हैं हमारे मीडिया से, ये बताएंगे, ये पोर्ट्रे करेंगे आज क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। नाज़रीन, मैंने पोर्ट्रे कर दिया, फैसला आपका है। आया इन पे यकीन करना है, उन स्टूडेंट्स पे यकीन करना है, और या क्या रियलिटी थी आप खुद भी थोड़ी रिसर्च कीजिए, जानिए। लेकिन यह कि एक अच्छा इनिशिएटिव ज़रूर था, एक ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, लेकिन धोखा दे के बच्चों को नहीं बुलाना चाहिए। कॉन्सर्ट है, सिंगर्स आएंगे तो आप भी आएँ, क्योंकि बच्चे बहुत मायूस हुए हैं बदनज़मी से, बदनिज़ामी से और इस तरह की धोखाधड़ी से। बाकी नो डाउट ऐसे इवेंट्स का इनेकाद ज़रूरी है। कामयाब जवान प्रोग्राम एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, जिससे नौजवानों को बहुत ज़्यादा होप भी मिली है, तरक्की भी मिली है, कामयाबियाँ भी मिली हैं, और बहुत सारे नौजवानों ने तरक्की की मनाजिल भी तय की हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ज़रूर है, बस इसको ख़राब ना किया जाए। अगर थोड़ी मैनेजमेंट अच्छी हो तो यकीन तौर पर ऐसे इवेंट्स कामयाब हो सकते हैं। ये ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि यूनिवर्सिटीज़ एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सके स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह अवेयरनेस आती है स्टूडेंट्स को, और जब ये चीज़ें जब लाइव शो पे जाती हैं तो स्टूडेंट्स को पता चलता है, अच्छा यार ये यूनिवर्सिटी मेरे इलाके में भी है। अब मैं नमल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे सिर्फ नमल का पता था, आई नेवर न्यू कि मर्दान की भी कोई यूनिवर्सिटी है। लेकिन आज बसेस देख के, स्टूडेंट्स देख के, उनकी इंटरेक्शंस देख के, उनकी जो भी उन्होंने वॉक की वो देख के मुझे लगा कि यार इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। तो मैम ये कहते हैं कि मिस मैनेजमेंट हुई है, बच्चे ये कहते हैं, उसका क्या कहेंगे आप? मिस मैनेजमेंट, आई थिंक स्टूडेंट्स का सेल्फ डिसिप्लिन इतना ज़्यादा मैटर करता है। अगर स्टूडेंट्स खुद सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो मिस मैनेजमेंट तो होगी। बच्चे बॉटल्स फेंक रहे थे, अब यहाँ पे इंतजामिया का तो कसूर नहीं है, इमरान खान का भी कसूर नहीं है, महंगाई का भी कसूर। बट ये भी है कि बच्चे कहते हैं कॉन्सर्ट का बहाना बना के बुलाया गया था कि सिंगर्स आएंगे, लेकिन कॉन्सर्ट नहीं हुआ था, ये डिसअपॉइंटमेंट थी। मैं भी कॉन्सर्ट के लिए आई थी, लेकिन कॉन्सर्ट जब नहीं हुआ तो दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड इवेंट। यस इट वाज। हाउ डू यू सी इट, कितना फ्रूटफुल है यूथ के लिए? बहुत ज़्यादा। लाइक आई सेड कि जब आपकी इंटरेक्शन होती है ना तो फिर वो और भी बेहतर है, ठीक है ना। इंटरेक्शन से कम्युनिकेशन बनते हैं, आपके एक ट्रेंड तैयार होता है, ठीक है। तो वो ट्रेंड वो लाइफ टाइम चीज़ है भाई। आप अब ये इवेंट मेरे लिए मेमोरेबल चीज़ है, मैं इसको याद रखूँगी सारी उम्र। और मुझे जितनी यूनिवर्सिटीज़ का आज पता चला मुझे नहीं पता था, तो दैट्स अ वेरी गुड प्लस। समझ दिया तो जवाब समझ के बैठे
तू वक्त नहीं देंदा मैनू अजकल दो पलदा तेनू पता नहीं शायद इश्क विच इंज नहीं चलदा मेरा ते कोई है नी तेरे बिन तेनू मिल जाना किसे दा सहारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तू जी नाज़रीन, यहाँ पर सड़क किनारे हम कुछ स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं और ये जैमिंग कर रहे थे। हमने सोचा इनसे गपशप की जाए। यार आप कौन सी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बेसिकली फ्रॉम नमल लाहौर एंड आई एम डूइंग BS इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। या ही इज़ फ्रॉम नमल टू। मैं भी नमल से ही हूँ और नमल लाहौर से, और मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, और वो भाई भी नमल से हैं? नहीं वो नहीं, आई एम फ्रॉम विर्चुअल यूनिवर्सिटी डूइंग मैथ्स कम्युनिकेशन। मैं भी विर्चुअल यूनिवर्सिटी से हूँ और BScs का। ठीक है, ये कुछ दोस्त जैमिंग कर रहे थे सड़क किनारे। इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि यार आप स्टूडेंट हो, क्या देखते हो पाकिस्तान में अपना फ्यूचर? टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में जो यानी कि हम वी आर फ्रीलांसर्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स हैं उनको इतनी, आपको सबको पता है कि इतनी सपोर्ट नहीं दी, यानी ना यहाँ पर कोई लीगल कोर्ट है जिसमें फ्रीलांसर्स अपना लेके जा सकते हैं। अगर हम ये अब इसको देख लें, अब गिटार को यहाँ पर हम गा रहे हैं और हमें नहीं पता अब तक कितने हमें बुजुर्गों ने गालियाँ निकाल चुके हैं। अच्छा, ठीक है, यानी कि टैलेंट की प्रमोशन तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन के फैमिलीज भी प्रमोट नहीं करती। अब हम यहाँ पर अवार्ड लेने आए थे। यहाँ पर आपको पता होगा जिना कन्वेंशन सेंटर में ना, वहाँ पे बेस्ट फ्रीलांसर्स अवार्ड हो रहे थे। टॉप 8 सेलर जितने अपवर्क के, फाइवर के जितने भी टॉप 8 सेलर्स आए थे वो वहाँ पर अवार्ड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको अवार्ड मिला है। मगर अब देखें फैमिली सपोर्ट इतनी है कि अब घर हमने सिर्फ बताया कि हेलो हम जा रहे हैं अवार्ड लेने, एंड दे वर बी लाइक ओके जाओ, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। हाँ, उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं थी? नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, बीइंग अ फ्रीलांसर आप क्या करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंटेंट एंड कॉपी राइटिंग की सर्विस दे रहा हूँ। अमेज़ॉन डिस्क्रिप्शन राइटिंग, यानी कि सब कुछ कंटेंट में जितना भी आया था वो सब कुछ। ठीक है, तो म्यूज़िक शो क्या करते हैं? म्यूज़िक शो मेरा इतना कोई ख़ास नहीं है, यानी कि बस वैसे कभी दिल किया तो गिटार उठा लिया। इतना टाइम होता नहीं है बेसिकली, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स वगैरह, टर्म पेपर्स वगैरह, कभी दिल किया तो। अब यहाँ पर वेले थे हम, उबर करवाई थी हमने, वो आई नहीं अभी तक, वो फिर कैंसिल कर दिया उसने। हमने कहा चलो यहाँ पर एक। डोंट यू थिंक ये टाइम बड़ा एक्साइटिंग होता है? ये जो एज का टाइम होता है, स्ट्रगल पीरियड होता है, बैठ के सड़क किनारे जैम किया, उबर कराई 4 दोस्तों का साथ। डोंट यू थिंक 10-15 साल बाद इस टाइम को मिस करोगे? वी विल डू ऑब्वियसली वी विल डू। 15-20 साल बाद क्या हम ये यूनिवर्सिटी फ्री होते साथ हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जानी है कि हमें पता नहीं लगना क्या हो रहा है। ये इसको पकड़ना नहीं बाद में, यानी कि फुल टाइम ऑफिस जॉब तो करने का इरादा नहीं है, वही फ्रीलांसिंग का ही है। यानी कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी उसमें, यानी कि ऑब्वियसली फ्रेंड्स भी वो नहीं रहते, उनको भी आगे होंगी। तो हाउ डू सी यार कि पाकिस्तान में बीइंग अ फ्रीलांसर आपका फ्यूचर बनता नज़र आता है? हुकूमत से आपकी क्या डिमांड्स है, एक्सपेक्टेशंस है कि फ्रीलांसर्स के लिए क्या किया जाए? पहली बात तो फ्रीलांसिंग को वो सिखाया जाए इन कॉलेजेस, एक प्रॉपर उनको दिया जाए। अब हालांकि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या है, प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, उसके सर्विसेज कौन सी हैं। वो तो थैंक्स टू सनी अली शाम, सरवराजाद चाय वाला, ये सब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग को लेके आए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और पिछले दिनों में कल उन्होंने जो KP के हैं मिनिस्टर थे, KP के मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे फ्रीलांसिंग को। अब देखें बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या है, आपने बाहर से डॉलर्स लेके आना है पाकिस्तान में, बाहर से। आप इवन के बैंक्स देख लें, आप कोई बैंक ऐसा नहीं है कि जो आपको एक फ्रीलांसर को एक जो आसान अकाउंट के अलावा अकाउंट खोल लेते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास क्या है जो आपके पास, आपको पता है कि बैंक से आपको लोन भी नहीं देते फ्रीलांसर? नहीं देते। तो आप लोग तो रेमिटेंस पाकिस्तान लेके आते हैं, आप तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करते हैं। जी, बेहतरी कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की वर्थ, अब देखें पाकिस्तान जो एशिया में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट है, ये आपको पता होगा। सबसे बड़ी यानी कि मार्केट पाकिस्तान में है, और फिर भी पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। इंडिया को देख लें, इंडिया में बहुत प्रमोशन है उनकी, बहुत उन्हें देते हैं, सर्विसेज देते हैं, मगर यहाँ पर पाकिस्तान में कोई। चलें, ये 4 दोस्त थे, जैमिंग कर रहे थे, हमने सोचा इनसे गपशप कर ली जाए। मुझे अपना यूनिवर्सिटी का टाइम याद आ गया बेसिकली इनको देख के, और इनके एम्स देख के, इनके ख्वाब देख के दिल से दुआ निकलती है अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। एंड कीप एंजॉयिंग गाइस। आखिर में जाते जाते गाना हो जाए यार। हम ना रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नज़दीकियों पे कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफ़ा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया,
चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया ओ पिया